हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया। विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया, बदलाव के लिए जनादेश दिया। पूरे देश में आम चुनाव की लहर है। आम चुनाव जो लगभग अप्रैल महीने से पहला चरण शुरू हुआ था और 1 जून को 7वें चरण में आकर आम चुनाव का समापन हुआ। आज 4 जून को पूरे देश में आम चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। पूरा देश उत्साहित है। किसी को जीत मिली है, किसी को हार मिली है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर से सरकार की दावेदारी ठोक रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी अपने आप को पीछे नहीं मान रहा है। इसी बीच शाहजहाँपुर शहर के आज़ाद चौक में टाइम मीडिया सिटी हलचल की टीम के साथ हम लोग यहां पर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहां पर एलईडी पर जनता पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ पूरे देश के परिणामों को देख रही है। शाहजहाँपुर देवास संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो शाहजहाँपुर देवास संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह सोलंकी 4 लाख से अधिक मतों से विजयी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आम जनता में बेहद उत्साह है। पूरे देश के परिणामों को जानना चाहते हैं। देश की सरकार किसकी होगी, देश की दिशा क्या होगी, देश के लोकतंत्र की दशा क्या होगी, यही जानने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इन्हीं लोगों में कुछ नेता भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम जनता भी मौजूद है। विक्रम जी, जो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी रह चुके हैं, सबसे पहले आपसे जानते हैं इन परिणामों को आप कैसा देखते हैं? ये परिणाम जो मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीती है, ये माननीय मोहन जी यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनकी मेहनत और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की मेहनत और कार्यकर्ताओं की मेहनत से मध्य प्रदेश में 29 सीट जीती है। ये ऐतिहासिक फैसला है और जनता का हम सब बहुत बहुत आभार मानते हैं। और ये जीत हुई है मध्य प्रदेश में, क्या ये संगठन की जीत हुई है। लाखों लोगों ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। यही, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नंबर भी कम हुए, सीटों के नंबर भी कम हुए। कभी कभी क्या होता है कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करती है, तो कभी कभी क्या है जनता भ्रमित हो जाती है। मगर बहुत जगह मोदी जी ने और अन्य राज्य में हमको अच्छा बहुमत मिला है। कुछ जगह हमारी कमी हुई है। इसमें संगठन बैठकर कहीं ना कहीं बैठकर रास्ता निकालेंगे। और फिर तीसरी बार नेहरू जी के बाद में फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और फिर 5 साल अच्छी सरकार चला के देंगे। कहीं ना कहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अफसोस भी है कि जो मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पा रहा। कभी कभी क्या रहता है कि कमी कहीं हो जाती है, रह जाती है पार्टी संगठन में तो कुछ कार्यकर्ताओं में भी रह जाती है कि हम तो जीत रहे हैं, सरकार बन ही रही है, ये भी थोड़ा रहता है। मगर मोदी जी ने अच्छा बहुमत मिला है और अच्छी सरकार चलाएंगे। चतुर्वेदी जी, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कई वर्षों से आपने जो है कांग्रेस को देखा है, अच्छे दौर भी देखे हैं, बुरे दौर भी देखे हैं। 10 वर्षों से कांग्रेस लगभग संजीवनी की तलाश कर रही थी, कोमा में पड़ी हुई थी और आज कुछ कार्यकर्ताओं में जोश आया है। कुछ कार्यकर्ता, इस परिणामों को आप कैसे देखते हैं कि कितना जोश अब ये परिणाम देंगे? मैं सबसे पहले तो सबको मतदाताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। जहाँ तक प्रश्न है उल्लास का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको लोगों ने एटम बम समझा था वो फुस्सी बम निकला। जहाँ 400 का आह्वान किया, धर्म के नाम से लोगों को गुमराह किया, लोगों को इमोशनल किया, मंगलसूत्र मुसलमान हिंदू क्या नहीं किया इस चुनाव में। यह लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं फिर भी हमारा जो प्रदर्शन रहा है हमारे गठबंधन का, वो बहुत बधाई का पात्र है। उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है और आज इस हालत में है कि ये सरकार स्थिर नहीं रहेगी। इस सरकार की कठपुतली रहेगी चंद्रबाबू नायडू और हमारे वो बिहार के मुख्यमंत्री, इनके इशारे पे चलना पड़ेगा, वरना ये सरकार नहीं चलती। चतुर्वेदी जी, आपने गठबंधन की बात कर ली, देश की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर शाहजहाँपुर की बात करें तो पिछली बार 3 लाख वोटों से कांग्रेस की हार हुई थी। इस बार 4 लाख वोटों से आप हार गए।
मध्य प्रदेश में 29-0 से आप हार गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आप लोग स्थानीय मुद्दों पर तो पराजित हो रहे हैं, देश की आप बात कर रहे हैं? हमारे अंदर की कुछ बातें हैं, कांग्रेस के अंदर की बातें हैं, बहुत सारे तरीके से। यूँ समझ लो कि कांग्रेस ने तो शाहजहाँपुर की सीट बीजेपी को तश्तरी में दे दी। आपने देखा कांग्रेस का कोई एक्शन नहीं था, हम लोग बहुत पश्चाताप करते रहे, कुछ भी करते रहे। कि क्या पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटें तश्तरी में दे दी? वो मैं मान सकता हूँ इस बात को, कोई अतिशक्ति नहीं। जनता का जो भी निर्णय हम शिरोधार्य करते हैं। तो मानते हैं कि यह जो स्थानीय नेतृत्व है और प्रदेश का जो नेतृत्व है उसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए? ये हम कांग्रेस के अंदर बैठ के बात करेंगे और ये सब होगा, और एक जोरदार तरीके से फिर से संघर्ष होगा। कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी और कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है। जो तो आप मान रहे हैं, लेकिन किस तरह से कांग्रेस खड़ा भी हो पाएगी ये तो, क्योंकि अभी ये नंबर आप सीटों की बात करें तो 99 पर अभी कांग्रेस अटकी हुई है, 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। बीजेपी के भी हालत देख लो आप, 250 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। मेरी बात सुनो, इनको सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को हुआ है, कांग्रेस के पास खोने को क्या था? भाजपा जो है 40 वर्ष पुरानी पार्टी है और कांग्रेस 125 वर्ष पुरानी पार्टी है, तो आप कैसे दोनों की तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हालत में थे, आज हम खड़े हो गए। आज राहुल को लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस का देश का नेता राहुल गांधी है, और जो भी आज चमत्कार हुआ है कांग्रेस के अंदर, ये कांग्रेस में राहुल गांधी की तो देन है। फिर खड़गे जी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, इसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की जीत मानते हैं कि राहुल गांधी की? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही हमारे, लेकिन राहुल गांधी ने जो संघर्ष और पूरे भारत में घूम के काम किया, उसका परिणाम है। आप जानते हैं कि राम मंदिर के नाम से लोगों ने वोट मांगा, महंकाल के नाम से लोगों ने मांगा। हमारे मुख्यमंत्री जी तो चाहे जब छोटा लेकर हनुमान, कितनी हालत खराब कर दी थी मनीष जी। चौक में, चौराहे पे, सड़कों पे हनुमान चालीसे हो रहे हैं। इस देश में क्या हो रहा था ये सब परिणाम आज है ना मालूम पड़ा उनको। वो जादू नहीं चला राम जी का। अयोध्या में कांग्रेस जीती है, जहाँ पे राम जी का मंदिर बना, वहाँ कांग्रेस का आदमी। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जी की स्थापना हुई, आपको खुशी नहीं है? खुशी तो हुई, और ना हमारा इसका विरोध किया हम लोगों ने। हमारे साथ तो छल था, जो लोगों ने हमको बुलाया था, कैसे जाते? ये तो सारा आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा था, जिसमें शामिल राहुल गांधी होते तो कोई बहुत बुरी हालत होती और अच्छा नहीं होता। कोई बुरा नहीं किया उस टाइम पे। राम जी के भक्त तो हम हैं, कांग्रेस के लोग सैकड़ों लोगों में कांग्रेस मानते हैं कि कांग्रेस को अब संजीवनी मिल गई है। संजीवनी मिल गई है, बिल्कुल। ओके, आप ये बताएं कि आप तो युवा हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, आप युवा हैं, युवाओं का कितना रुझान भाजपा की ओर रहा या उससे उलट रहा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को आज का जो परिणाम आया निर्णायक, बहुत उलटफेर हुए। जिस भाजपा से 400 पार की उम्मीद थी, वो आज 290-292 पे ही सीमित करी गई। दूसरी बात युवाओं के लिए करें तो राम मंदिर वाला जो मुद्दा है उससे मैं बहुत खुश हूँ बेहद भारतीय से, परंतु युवाओं को कुछ बेरोजगार भी हैं, बहुत कुछ उसका फायदा मोदी जी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी रहे, सिपाही रहे, आज के जो परिणाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अंकों के लिहाज से कहीं पिछड़ी है, लेकिन कार्यकर्ताओं का थोड़ा और कार्यकर्ताओं के उत्साह में भी थोड़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी इन परिणामों को आप कैसा देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं शाहजहाँपुर लोकसभा के और शाहजहाँपुर नगर के और पूरे जिले और देश के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। निश्चित ही मोदी जी की सरकार ने जो देश में जो काम किया है, जो योजनाओं का लाभ लोगों ने लिया है, उस हिसाब से निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार बनना निश्चित थी। लेकिन कुछ जगह जो मतदाताओं ने उनके प्रति निरुत्साह कर जो परिणाम को जो कुछ प्रभावित किया है, मोदी जी का लक्ष्य था इस वर्ष 400 पार, लेकिन उसको हम छूने में थोड़ा असमर्थ रहे हैं। इसके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमारी खामी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो बहुमत आज मोदी जी को ये मिला है, उनके काम के हिसाब से उन पे जो विश्वास लोगों ने जताया है, वो निश्चित ही सभी धन्यवाद के पात्र हैं।
उत्तर प्रदेश और कुछ प्रदेशों में हमारी थोड़ी सी सीटें कम आई है, जो उसका कारण तो अब क्या हो सकता है, लेकिन जो सनातन जो धर्म जो चला था उस हिसाब से जो लोगों को एक मत होकर ने जो सहयोग करना था, जो मतदाताओं को एक रूप में जो अपने मत का उपयोग करना था, उसका कहीं ना कहीं कारण रहा है। कुछ गर्मी का भी कारण रहा है, कुछ मतदाता अपने क्षेत्र में निकल भी नहीं पाया, इससे भी कुछ सीटों पर अंतर आया। फिर भी एनडीए की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है, उसके लिए मैं पुनः सभी मतदाताओं को और देशवासियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। शाजापुर सहित पूरे देश में इस समय आम चुनाव की चर्चा है। ये चुनाव आम जरूर है, लेकिन इनका खास महत्व है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र की दिशा और दशा तय करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। और जगह जगह चाहे आम जन हो या राजनीतिक लोग हों, सभी जगह एक चौपाल सी लगी हुई है, सभी जगह चर्चा है परिणामों की। वो परिणाम चाहे स्थानीय हो या चाहे दूसरे प्रदेशों के हो, चूँकि अब परिणाम पूरे देश के आ चुके हैं। और इस समय हमारे बीच में जब हम चर्चा करने पहुंचे तो जय शिव कावड़ यात्री संघ के संस्थापक और नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष पंडित संतोष जी जोशी, पूर्व नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रदीप जी चंद्रवंशी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष और सर्व हिंदुत्व समिति के अध्यक्ष आशीष जी नागर हमारे बीच उपस्थित है, और नगर पालिका परिषद के सभापति विक्रम जी कुशवाहा। जो भी परिणाम आए, सबसे पहले जोशी जी आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि जो परिणाम आए हैं उसको लेकर आप क्या देखते हैं कि जो परिणाम है, जो कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये मोदी जी के खिलाफ एक तरीके से जनादेश है और मोदी जी अपनी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। मोदी जी को त्यागपत्र मांगने वाले लोग जरा अपने खुद के गुलेबान में झांके। मोदी जी ने जितना करना था उससे कई बेहतर करा है। आज हम शाजापुर शहर की बात करें, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ऐसा नारा दिया था। उन्होंने किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया था। जब शाजापुर शहर की बात करें तो जहाँ 8 वार्ड ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य वार्डों हैं, उन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी हारी है और उन वार्डों से 14,000 वोट करीब कांग्रेस को मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिन 21 वार्डों से जीती है, वहाँ 21,000 वोट से वो भी जीती है, मतलब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से 21,000 वोटों से। सर्वाधिक काम आवास योजना के हो, आयुष्मान कार्ड के हो, जननी सुरक्षा से लगा के लाडली बहना तक के हो, इनमें हमने किसी भी प्रकार का किसी भी समुदाय से कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन क्या मालूम क्या मानसिकता है कि केवल मोदी नहीं होना, लेकिन सरकार मोदी जी की है और रहेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सदमे से उभर के फिर कुछ बड़ा करेगी, जिससे देश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। पहली प्राथमिकता में भारतीय जनता पार्टी के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा जिन्होंने प्राणपण से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम किया। और एक गाना जो बरसों पहले चालू हुआ था, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, तो वास्तव में मध्य प्रदेश की जनता ने मोदी उनके मन में बसता इस चीज़ को चरितार्थ किया है। मैं मध्य प्रदेश की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की जहां बात होती है, हम पिछले बार 3,72,000 मतों से जीते थे। इस बार हमने लोकसभा क्षेत्र 4,25,000 मतों से अधिक से जीता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में युवा मतदाता और लाडली बहनों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिला है। मनीष जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से शाजापुर शहर की जनता को और देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई श्री महेंद्र सिंह जी सोलंकी को 4 लाख से अधिक मतों से विजय श्री दिलाकर और लोकसभा में माननीय मोदी जी के एक फूल के रूप में यहाँ से भेजा है। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बधाई शुभकामना देता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि विधानसभा चुनाव के समय में शाजापुर विधानसभा से हम कुछ मतों से ही चुनाव जीत पाए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में हमने लगभग 33,000 वोटों से इस शाजापुर विधानसभा को जीता। मनीष जी, विधानसभा का जो चुनाव होता है, जातिगत समीकरण के आधार पर वो चुनाव प्रभावित होता है और
जो उम्मीदवार रहते हैं वो उम्मीदवार भी अपनी पूरी मेहनत की पराकाष्ठा कर देते हैं और पूरी ताकत लगा करके चुनाव जीत के अपने जीतने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज और अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के कारण से हम कहीं ना कहीं इस लोकसभा विधानसभा के चुनाव में कम मतों से चुनाव जीत सके। लेकिन लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है, इसमें राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और देश के नेताओं को देख करके जनता वोट देती है। निश्चित रूप से देश की सुरक्षा और अपनी स्वयं की सुरक्षा और देश के विकास को ध्यान में रख करके जनता जब वोट देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देखती है। और भारतीय जनता पार्टी में परंपरागत रूप से, जब से मैं समझता हूँ कि लगभग 1993 के चुनाव के बाद से ही इस शाजापुर विधानसभा की इस प्रकार की तासीर रही है कि हम विधानसभा में कम मतों से चुनाव जीत पाते हैं, लेकिन लोकसभा में हम हजारों मतों से इस सीट को जीतते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे चुनाव में पूरी ताकत और उत्साह के साथ काम कर रहा था और काम के साथ में जो केंद्र सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष इस देश की जो सेवा की है और जो विकास के कार्य किए और ईमानदारी के साथ बिना भ्रष्टाचार का एक भी सांसद, मंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर एक दाग नहीं लगा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो दी थी उस सब को देखते हुए, विकास के आधार पर हमको देखते हुए ये उम्मीद थी कि हम 400 पार का जो नारा दिया है वो निश्चित रूप से पार करेंगे। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी जो पिछली बार 303 सीट लाई थी, इस बार कम से कम 350 सीट भारतीय जनता पार्टी 350 के करीब सीट ला करके विजय श्री हासिल करेगी, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन जनता का फैसला लोकतंत्र में मानना जरूरी भी होता है और जनता का फैसला माननीय मोदी जी ने भी सिरोधार्य किया है, हम भी सिरोधार्य करते हैं। जनता का फैसला ये सिरोधार्य है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नंबर गेम में पीछे किया है, लेकिन एनडीए की सरकार पुनः बनाई है। आज 296 सीट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को दी है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो आगे के सपने हमारे हैं और जो माननीय मोदी जी ने इस देश के लिए देख रखे हैं वो निश्चित पूरे होंगे और देश को विकास की गति पे और तेज़ गति से ले जाया जाएगा। क्योंकि मेहनत काफ़ी की थी और 90% से भी अधिक हमको पास होने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को धक्का लगा है तो मायूसी तो सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भी है। हमको जो सरकार बनने की खुशी तो है, लेकिन जो खुशी दुगने उत्साह के साथ होती वो नहीं है। हम सब कार्यकर्ता हताश नहीं है, निराश जरूर है और पूरी हाँ वो अंक बस वो प्रतिशत का कम आने का कारण ही तो निराशा है। तो कार्यकर्ता निश्चित रूप से पुनः दुगनी ऊर्जा लेकर के काम करेंगे और हमारी जो कमी है उसको दूर करके आने वाले टाइम पे फिर हम पूरी ताकत के साथ पार्टी के साथ खड़े रह के पार्टी को खड़ा करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कल भी सत्ता के संग्राम में उपस्थित हुआ था और कल भी मेरा एक ही निवेदन किया था और अवगत भी कराने का प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हमने 29 में से 29 सीटें हासिल की है। साथ ही शाजापुर लोकसभा में हम 4,25,225 मतों से विजयश्री हासिल करी है। साथ ही शाजापुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 32,942 मतों से हमने विजयश्री हासिल करी है। शाजापुर नगर पालिका की बात करें तो हम 4,500 मतों से शाजापुर नगर पालिका भी हमने जीत हासिल करी है। जहाँ तक सवाल देश का है तो निश्चित रूप से अगर कोई जनता के हित का और कल्याणकारी योजना बनाकर अपना प्रदर्शन करता है तो उसको उसी प्रतिफल की भी इच्छा जागृत होती है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि इस बार 400 पार, तो ऐसी जो शाजापुर सहित पूरे देश में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, 500 साल बाद जिस राम मंदिर की नींव का भूमि पूजन करके नींव निर्माण करके उसका भव्य शुभारंभ किया गया, धारा 370 हटाई गई, ऐसे अनेक कार्य जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता के और इस देश हित में किए गए, उसको कहीं ना कहीं हम मेरिट लिस्ट में मानकर चल रहे थे। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न से आज भी पास हुए हैं, सरकार बनेगी और निश्चित रूप से 5 साल हम सरकार बनाएंगे और अगर हमसे कहीं गलती हुई है तो उसको हम जनता के बीच ले जाएंगे और आने वाले समय में निश्चित रूप से पुनः 400 पार करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
सरकार बनाएंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपने अपने दावे हैं, जो परिणाम आए हैं उसको लेकर, और उसी तरह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दावे कर रहे हैं। हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष इरशाद खान जी और जिला कांग्रेस के पूर्व महामंत्री सीताराम जी पवैया। पवैया जी, सबसे पहले आपसे बात करता हूं कि जो परिणाम आए हैं उसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं? क्या 10 वर्षों के बाद कोमा में पड़ी कांग्रेस में एक जान आ गई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं मनीष जी। साथ ही इस देश में जो 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो जनादेश आया है, हम उस जनादेश का सम्मान करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में जो पिछले वर्षों संघर्ष राहुल गांधी ने सड़क पर आकर अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए, देश के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में न्याय दिलाने के लिए जो किया है, उसका ही परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अपना जनाधार भी बढ़ाया है। और कांग्रेस पार्टी ने आज जो एक बहुत लंबा 10 वर्षों के अंतराल के बाद एक अच्छा स्विंग किया है, वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही किया है। हमारा जिन राज्यों में भले ही हम संख्या बल में कम हो, लेकिन आज हमारा देश के अंदर जो मत प्रतिशत बढ़ा है वह भी तारीफ के काबिल है। साथ ही आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि देश में जिस ढंग से एक प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक देश में एक नेता का होना चाहिए, आज राहुल गांधी ने चुनाव परिणाम के बाद ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी देश का नेता है। माफ़ करिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के अभी तक प्रधानमंत्री हैं। मैं उनकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जनता के नेता नहीं हैं, ये बात साबित हो चुकी है। उसके पीछे कारण है, राहुल गांधी उत्तर से भी चुनाव लड़े और 4 लाख से चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश से, और राहुल गांधी दक्षिण के राज्य केरल से भी चुनाव लड़े हैं और 5 लाख के करीब चुनाव जीते हैं। ये बात दर्शाता है। केरल तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खाता खोला है, जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा। जिस वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमेशा से गढ़ रहा है कांग्रेस का, और वहीं से चुनाव उन्होंने जीता है इस पिछली बार। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश से उन्होंने हार भी उन्हें मिली है, और उसी संसदीय क्षेत्र से मिली जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट हुआ करती थी। इस बार जरूर जीते हैं वो उत्तर प्रदेश से, लेकिन पिछली बार वहाँ से उन्हें हार भी मिली। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने कहा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तो नेतृत्व तो वो खड़गे जी को दे चुके थे। अब खड़गे जी का नेतृत्व माने, राहुल गांधी जी का माने? देखिए, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर ही राहुल जी ने ये सारे कार्यक्रम, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे न्याय यात्रा हो, इसका आयोजन किया। खड़गे जी हमारे सिंबल है, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप उन्हें क्यों श्रेय नहीं देते? खड़गे जी को बराबर श्रेय, वो तो ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी ने अगर ये सफलता अर्जित करी है तो स्वतः ही श्रेय खड़गे जी को जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा कि राहुल गांधी हारे थे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मनीष जी कि राहुल गांधी केवल वायनाड से ही चुनाव नहीं लड़े हैं। आप अपनी जानकारी संशोधित करें, इंदिरा जी चिकमंगलुरु से चुनाव जीती है 1980 में, श्रीमती सोनिया गांधी बेल्लारी से भी। बात राहुल गांधी की हो रही है, राहुल गांधी के इतिहास की नहीं हो रही है बात। अभी समय राहुल गांधी पे हम केंद्रित कर रहे हैं, तो बात राहुल गांधी की हो रही है। जैसे आपने बात की है कि हमने अपना परफॉर्मेंस सुधारा, अपने जनाधार में बढ़ोतरी की है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग खोए हुए जनाधार को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये जनाधार तो कांग्रेस के पास बहुत पहले से था। देखिए मनीष जी, ये बात सत्य है कि हम हमारी गलतियों से कहीं ना कहीं हमारे जनाधार को हमने खोया था। उसे राहुल जी ने वापस प्राप्त करने का जो प्रयत्न किया है वो निसंदेह ही खड़गे जी के नेतृत्व में सराहनीय पहल है। और मैं देश की जनता को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो जनादेश आया है हम उसका सम्मान करते हैं। इरशाद जी, जैसा ये कह रहे हैं कि खड़गे जी के नेतृत्व में हमने जनाधार को वापस पाने की कोशिश की है, तो राहुल जी के नेतृत्व में जनाधार खोया था और खड़गे जी के नेतृत्व में जनाधार पाया है। देखिए मनीष जी, पार्टी में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जी ने विपक्ष में संघर्ष किया और जब राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने भाजपा के और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, तो उसमें नितिन गडकरी जी का कोई दोष है।
आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व की चर्चा इसलिए हो रही है कि इस देश में आज़ाद भारत में पहली बार पद यात्रा के रूप में राजीव गांधी जी के बाद पहली बार राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पुनः फिर दक्षिण से लेकर गुजरात तक फिर से पद यात्रा की और जगह 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 ब्लॉक स्तर तक जाकर कांग्रेस को मजबूत किया। इसलिए खड़गे जी के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस बात को अभी यहीं विराम देते हुए मैं 2-3 बातें महत्वपूर्ण जो कहना चाहता हूँ। ये जो आज का परिणाम है, इस देश में राजनीति का जो स्तर इतने निचले पायदान पे जा रहा था, युवा पूरे देश में घर कभी पेपर लीक हो रहा है, किसी भी भर्ती में घोटाला हो रहा है, व्यापम जैसे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं और सरकार मुख दर्शक बनी हुई थी। युवाओं ने खुल के इसका विरोध किया। इस देश का संविधान जिसकी पूरी दुनिया सम्मान करती है, पूरी दुनिया उस संविधान को सम्मान की नज़र से देखता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उस संविधान का माखौल उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। इस तरीके की बातें आने लग गई कि संविधान बदल दिया जाएगा, जिस संविधान के दम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी जो आपका हमारा सबका सम्मान है, इस देश का सम्मान है, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको फिल्मों से लोग जानने लगे। ये ऐसी कई बात, इस देश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए महिलाओं का वोट कांग्रेस पार्टी को मिला। ऐसी कई चीज़ें, और सबसे मैं एक बात और महत्वपूर्ण बात कह देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इस परिणाम से खुश है, क्योंकि जो आत्मसम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्य बताएं, जो आप परिणामों की बात कर रहे हैं, परिणाम तो वैसे के वैसे ही रहे और कई जगह जगह तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरल हो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें तमिलनाडु और केरल में तो उन्होंने अपनी एंट्री दर्ज करा दी है, खाता खोल दिया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, तो केरला में। लेकिन अब जहाँ तक सवाल है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उलटफेर हुआ है। बाकी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का वैसा ही रहा है। मध्य प्रदेश में तो आप मध्य प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, आप स्थानीय बात करें, आप तो ब्लॉक कांग्रेस शाजापुर के अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस के जिला पदाधिकारी रह चुके हैं। आप यहाँ की बात करें तो यहाँ तो कांग्रेस को जहाँ पिछली बार 3.5 लाख वोटों से हार मिली थी, अब 4 लाख से ऊपर वोटों से हार मिली है। यहाँ कांग्रेस के बूथ पर कोई बैठने वाले लोग नहीं थे, यहाँ कांग्रेस की ओर से प्रचार करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए कार्यकर्ता मौजूद नहीं हो पा रहे थे। मध्य प्रदेश में जहाँ कमलनाथ जी दिग्गज नेता थे, वो उनके बेटे चुनाव हार गए, दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए। तो आप राष्ट्रीय परिदृश्य की तो आप बात करें, लेकिन जब हम स्थानीय परिदृश्य की बात करते हैं तो जो 100-125 वोट से कांग्रेस शाजापुर विधानसभा में शाजापुर शहर से जीती थी, वहाँ आज उसे 4-4.5 हज़ार मतों से हार देखना पड़ी है। और इसके अलावा जो शाजापुर विधानसभा की हम बात करें तो शाजापुर विधानसभा मात्र 28 वोटों से जीती थी भारतीय जनता पार्टी। आज शाजापुर विधानसभा की हम बात करें 33,000 वोटों से लीड ली है। तो आप राष्ट्रीय परिदृश्य की तो बात करें, लेकिन स्थानीय परिदृश्य की आपको आप लोग अनदेखा कर रहे हैं, शाजापुर लोकसभा को अनदेखा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ के परिणामों के बारे में आप कुछ बात क्यों नहीं करते? हमारा ये कहना है मनीष जी, 2 बात। पहले आपने जो एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के परिणाम पहले जैसे रहे हैं और तमिलनाडु और केरल में एंट्री हो गई है। मनीष जी, इतना लंबा आपका सवाल था, मेरा भी थोड़ा सा छोटा सा एक जवाब सुन लीजिए आप। 1 सीट जीत गए तमिलनाडु में एनडीए, 1 सीट जीत गए केरल में, तो उनकी हो गई एंट्री। और जिस तेलंगाना में हम पिछली बार गायब हो गए थे, वहाँ हम 8 सीट जीत के आ गए। जिस हरियाणा में हम गायब हो गए थे, वहाँ हम 5 सीट जीत के आ गए। जिस यूपी में हमारे पास 1 सीट बची थी, वहाँ हम 8 सीट जीत के आ गए। तो सर्वप्रथम बात यह है कि एंट्री नहीं हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा गायब हुआ है। दूसरी बात, निश्चित तौर पर यह बात सही है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, हम 1 सीट जीत पाए थे, लेकिन हम अपने नैतिक दायित्व से पीछा नहीं छुड़ाना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का यह परिणाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी का काम करेगा। और आज आप बाजार में भी घूम के पूरे देश से कांग्रेसियों के चेहरे से आपको ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उनको एक ऊर्जा मिली है, और ये ऊर्जा निश्चित तौर पर आने वाले समय पर एक नया तूफान और आंधी लाएगी। मतलब जो हमारा सवाल था कि 10 वर्षों से कोमा में पड़ी कांग्रेस के हाथ पैर चलने लगे हैं, चेहरे पर नूर आ गया है, आंखें
चमकने लगी, हाथ पैर चलने लगी, कहीं ना कहीं सही है। हाँ, मैं एक बात ये कहता हूँ, इसको ये तो नहीं कहना चाहिए कि कोमा में आ गई है, कोमा में थी। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि कांग्रेस पार्टी सन 2014 से 19 तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। कांग्रेस के नेता आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिन रात कड़ी मेहनत कर कर जनता को ये विश्वास दिलाया कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों की, जनता की, आम आदमी की, गरीब की, दलित की, अनुसूचित जाति के लोगों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज़ बन सकती है। और जनता ने विश्वास दिखाया। ईर्षद जी, बहुत अच्छी बात है कि अच्छा परफॉर्म किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बिल्कुल संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हो गए, उन्हें के साथ काम करना चाहिए। पूरे देश में इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन जो स्थानीय रूप से हार हुई है, मध्य प्रदेश में हार हुई है, इसके लिए प्रदेश नेतृत्व को भी कहीं ना कहीं नैतिक, आप जैसे माननीय सीताराम जी पवैया कह रहे थे कि नैतिकता के आधार पर जो है जनाधार खो दिया है मोदी जी ने, तो क्या जनाधार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी खो दिया है, स्थानीय नेताओं ने भी खो दिया है? मनीष जी, एक सच्चाई तो ये है कि अभी 2023 के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 100% ये विश्वास था, एग्जिट पोल हो, मीडिया के साथी हो, भारतीय जनता पार्टी के साथी हो, कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल इस विधानसभा चुनाव से टूटा था। हम सब लोग, हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं से लेके बड़े नेता तक, ये बात जरूर है कि इस पर आत्ममंथन करेंगे और निश्चित तौर पर एक नई शुरुआत इस परिणाम से होगी। ये एक चुनाव ऐसा चुनाव है, पहली बार मैं भी जब से आया हूँ 20 साल से, छात्र जीवन से लेकर आज तक, ये पहला ऐसा चुनाव मैंने देखा है कि एनडीए गठबंधन को ज़्यादा सीट मिली है, इंडिया गठबंधन को सीट कम मिली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब गायब है और कांग्रेस के कार्यकर्ता सब बाजार में है। ये कहीं ना कहीं पहली बार हुआ है और ये एक अच्छा संकेत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए। लेकिन सीताराम जी, वही नैतिकता की बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि क्या स्थानीय नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से भी आप नैतिकता की बातें करेंगे, उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे? क्या जीतू पटवारी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए 29 सीटों पर हार के? देखिए मनीष जी, जहाँ तक प्रदेश के वर्तमान नेतृत्व का सवाल है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जीतू पटवारी जी लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले ही प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली थी उनने। उसके बाद जिस ढंग से प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया था, कांग्रेस के लोगों पे दबाव बना बना के, और 23 का, जैसे मेरे छोटे भाई इरशाद ने भी बताया, कि कांग्रेस का कहीं कार्यकर्ता कहीं ना कहीं मायूस था। कांग्रेस मायूसी क्यों थी? बड़े नेताओं की बेरुखी की वजह से? नहीं, बड़े नेताओं की बेरुखी भी नहीं, सब ये मान के चल रहे थे। पवैया जी, मौजूदा तौर पर आज शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आज काउंटिंग की बात करें तो आज पोलिंग पर जो है माननीय पूर्व क्षेत्रीय विधायक के समर्थक पूरी तरह से मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे स्थानीय जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे तो उनका कोई समर्थन उनको मिला नहीं। तो ये क्या आप मानते हैं कि स्थानीय जो नेता हैं वो भी इस तरह के हार के जिम्मेदार हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी जानकारी मुझे भी कहीं ना कहीं प्राप्त हुई है स्पष्ट रूप से। संगठन में हम इस तरह की चर्चा करेंगे कि भाई बात आती तो आप चर्चा करने की बात करते हैं और दूसरे की गलती होती तो आप नैतिकता की बात करते हैं। आप अपने नेताओं को आईना दिखाएंगे कि आपकी गलती हुई है? आपकी माननीय कराड़ा जी से आप कहेंगे कि आपकी भी गलती हुई? कहीं ना बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मनीष जी, मैं कल भी एक डिबेट थी, उसमें मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारे शाजापुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव जो था, उसके पूरे चुनाव के कर्ता धर्ता आदरणीय हमारे कराड़ा जी रहे हैं। उनकी रणनीति पे ही चुनाव लड़ा गया है। उनकी रणनीति फेल रही? अब उसमें नहीं, फेल तो नहीं कह सकता मैं, पास कहें उनको, उसको पास कहें, कहाँ कमी रही है। अच्छा, मतलब ये है कि आप फेल हो जाते हैं तो कमी रही है? ऐसा नहीं है। आप भाई काम है, नेता कार्यकर्ता अपना काम करते हैं, कहीं ना कहीं हम जनता तक हमारी बात पहुंचाने में हो सकता है हम कमज़ोर रहे हों, हम हमारी जनता तक बात नहीं पहुंचाए हों, हमारे कार्यकर्ताओं में हो सकता है हम। आपने कहा करता धरता कराड़ा जी थे? नहीं, करता धरता नहीं भाई, चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, 2-2, 3-3 बार के मंत्री हैं, 6-6 बार के शाजापुर से बड़े सीनियर नेता हैं शाजापुर में आज की तारीख में, तो कहीं ना कहीं जो जवाबदारी थी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। कहीं ना कहीं ये पार्टी फोरम पे हमारी बात होगी, सार्वजनिक करना जवाबदारी नहीं निभा पाए। जो ये तो नहीं कह सकता मैं, जवाबदारी तो निभाई थी उनने, लेकिन अब जनता तक हम बात नहीं पहुंचा पाए। हमारी ये
प्रश्न है, बाकी उस पर हम यही तो सवाल है कि आप देश भर का जश्न मना रहे हैं लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं को, स्थानीय जनता को आप मैसेज ही नहीं पहुंचा पाए। नहीं, ये हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी रही, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि हम शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र में अपने मतदाताओं के बीच में जाकर हम कहीं ना कहीं चूक कर चुके हैं। इसकी मैं बिल्कुल, मुझे कोई संदेह नहीं है और कोई संकोच नहीं है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को भी दोषी मानता हूँ एक कांग्रेसमैन के हिसाब से कि भाई कहीं ना कहीं हम अपना संदेश जनता तक या हमारे मतदाताओं तक हम नहीं पहुँचा पाए। जैसा कि आज शाम 5 बजे तक जो स्थितियाँ रही और जो देखने को मिला, उस हिसाब से कहीं कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई उत्साह की कमी है। और पूरे हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो आज भी नरेंद्र मोदी जी सर्वमान्य नेता साबित हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के तो आपने रिजल्ट देख ही लिए हैं, 29 में से 29 सीट पे बीजेपी गेन कर चुकी है। और मैं नहीं मानता हूँ ऐसा कि कहीं भी कोई उत्साह में बीजेपी में कमी है। तो जैसा कि टाइम मीडिया सिटी हलचल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि देश के जो आम चुनाव हुए हैं, जिसे लोकतंत्र की दिशा और दशा दोनों तय होना है, उसी के तहत हमने आज जो परिणाम घोषित हुए हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जनप्रतिनिधि उसके बारे में क्या सोचते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के, नेताओं की उस संबंध में क्या राय है, क्या मशवरा है, उसी को हमने आपके सामने लाने का प्रयास किया है और इन्हीं प्रयासों को हम लगातार जारी रखेंगे। देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल।